नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर आप भी HDFC बैंक का इंडियन ऑयल वाला क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट क्या है, इस क्रेडिट कार्ड का चार्जेस क्या है। ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपको एनुअली चार्ज जो पे करना होगा 500 रुपए प्लस GST पे करना होगा। बट इस क्रेडिट कार्ड को आप चाहें तो आप लाइफ टाइम फ्री भी कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करने के लिए आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या पोस्टपेड बिल जो आपका फोन का बिल होगा, तो आप उसको अगर इस क्रेडिट कार्ड में ऐड करवा देते हैं तो आपके 3 महीना ऑटोमेटिक इस क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट कटेगी, यानी ऑटो डेबिट कटेगा। और जैसे ही 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो आपका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। अगर आपके पास कोई पोस्टपेड बिल नहीं है, गैस कनेक्शन नहीं है, या आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, वाटर बिल नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर महीने 4 ट्रांजेक्शन करने होंगे 500-500 रुपए के, 3 महीने तक करने होंगे। अगर 3 महीने तक 4 ट्रांजेक्शन 500-500 रुपए का भी कर लेते हैं तो भी आपका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आपको 90 दिनों के अंदर में 20,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। 90 दिनों के अंदर में अगर 20,000 रुपए का कहीं पे भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो भी आपका क्रेडिट कार्ड फ्री हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको वहां पे करना पड़ेगा 3.5% का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, यानी टोटल अमाउंट के 3.5% आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं फाइनेंस, अगर इस क्रेडिट कार्ड से करवाते हैं तो यहाँ पे नो कॉस्ट EMI आपको बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके ATM से विड्रॉल करते हैं तो वहां पे आपको जो देना पड़ेगा 2.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। अब इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप जो है, अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप यूज करते हैं और उसकी पेमेंट लेट करते हैं तो आपको यहाँ पे 3.6% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके इंडियन ऑयल से फ्यूल लेते हैं और वहां पे अपने क्रेडिट कार्ड को ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 5 फ्यूल पॉइंट मिलेगा। एक फ्यूल पॉइंट की वैल्यू जो मिलेगी आपको 96 पैसे की मिलेगी, और आप इस फ्यूल पॉइंट को आप इंडियन ऑयल के पंप पे ही आप रिडीम कर सकते हैं। अगर आप इस फ्यूल पॉइंट को अगर आप कैश में रिडीम करते हैं तो आपको एक फ्यूल पॉइंट की वैल्यू जो मिलेगी 20 पैसा ही मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो आप कैश में ना रिडीम करके आप इसको फुल पॉइंट में ही यूज करें इंडियन ऑयल से, इसके बदले फ्यूल ही ले लें, क्योंकि वहां पे आपको एक फुल पॉइंट की जो वैल्यू मिल रही है 96 पैसे मिल रही है। अब चलिए दोस्तों, यहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर ग्रोसरी पे या यूटिलिटी बिल पे इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो पर 150 रुपए पे आपको 5 फ्यूल पॉइंट मिल रहे हैं, यानी कि 4 रुपए 80 पैसे का बेनिफिट मिल रहा है ग्रोसरी पे और आपको यूटिलिटी बिल पे, यानी पर 150 रुपए पे 150 के यूज पे आपको 5 फ्यूल पॉइंट मिल रहा है। चलिए दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को अदर पेट्रोल पंप पे यूज करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन ऑयल के अलावा भारत पेट्रोलियम पे, HPCL पे अगर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो वहां पे आपको ओनली फ्यूल सरचार्ज बेवक मिलेगा। वहां पे आपको कोई डिस्काउंट या कोई भी आपको फ्यूल पॉइंट नहीं मिलेगा। वहां पे ओनली आपका फ्यूल सरचार्ज बेवक हो जाएगा, और आप पूरे महीने में फ्यूल सरचार्ज जो है 25,000 तक ही कर सकते हैं, यानी 25,000 के अमाउंट का ही आप फ्यूल सरचार्ज वेबल ले सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 25,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं फ्यूल पे तो वहां पे आपको फ्यूल सरचार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप हर महीने 250 फ्यूल पॉइंट पा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको फ्यूल पॉइंट नहीं मिलेगा। हर महीने का क्राइटेरिया है कि आप 250 फ्यूल पॉइंट ही पा सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पे आपको फ्यूल पॉइंट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ग्रोसरी पे क्या अनलिमिटेड है। तो आपको ग्रोसरी पे भी अनलिमिटेड फ्यूल पॉइंट नहीं है। ग्रोसरी पे भी एक लिमिट डिसाइड की गई है। वहां पे आप ग्रोसरी पे यूज करके 100 फ्यूल पॉइंट ही पा सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं पा सकते हैं। यूटिलिटी बिल पे भी आपको एक लिमिट डिसाइड है। अगर आप पूरे महीने में 100 पॉइंट से ज्यादा यूटिलिटी बिल पे आपको मिल गया है तो 100 पॉइंट तक मिल गया तो आपको 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब यहीं पे बात कर लेते हैं अदर जगह पे। अगर आप अदर जगह पे भी कहीं पे भी यूज करते हैं तो आपको वहां पे जो है 1 फ्यूल पॉइंट मिलेगा एवरी 150 रुपए पे।
यानी हर 150 रुपए के ट्रांजैक्शन पे आपको जो है ये एक रिवार्ड एक फ्यूल पॉइंट मिलेगा, इससे ज्यादा आपको फ्यूल पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी महीने में आप 250 से ज्यादा फ्यूल पॉइंट नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्रेडिट कार्ड और लोन और सिविल स्कोर से रिलेटेड सारी जानकारी मैं बताते रहता हूँ।